सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे टैरो के थ्रू आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं आपसे। क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो वो आपको सेंड करना चाहते हैं? क्या उनके दिल की बात है जो आपसे बोलना चाहते हैं? या फिर क्या ऐसी चीज़ है जो वो क्लियर करना चाहते हैं? हम ये देखेंगे कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके पास आए उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के यहाँ आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 100% चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती भी हैं। सो इसलिए रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए या फिर हीलिंग चाहिए या फिर आपको अपने अदर डायमेंशंस के एनर्जीज़ को चेक करना है, तो आप मेरे दूसरे चैनल्स हैं, उनका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वीडियोस को चेक करें, चैनल को चेकआउट करें। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगते हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है उन वीडियोस से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल करें। जो लोग मेल नहीं कर सकते हैं वो मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज और मेल के बाद मैं आपको गाइड करूँगी कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। Unsure and looking back, missing the moment you shared together. One more time, please. Plan ahead. ब्यूटीफुल, क्या बात है। थोड़े से और कार्ड्स हम लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। Some more guidance please, divine. Some more guidance please, divine. One more time please. क्या बात है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 5, 3, 8, 10, 1 एंड 5। ठीक है। यस, क्या बोल रहे हैं इंसान क्या बोलना चाहते हैं? अनश्योर है इंसान, बहुत ज़्यादा डाउट है, नीड्स है, मतलब टाइम चाहिए डाउट को क्लियर करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है पास्ट को लेके, अभी को लेके, जो करंट सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में चल रही है, आप दोनों के बीच जो चीज़ें चल रही हैं, जो एनर्जी है, उसको लेके इंसान बहुत अनश्योर है। इनको बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं कि क्या है ये एक्चुअली। ना आपसे अलग रहा जा रहा है, ना आपके साथ रहा जा रहा है, ना चीज़ें साथ में सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप लोग, ना दूर रह के अलग रह सकते हैं आप लोग, एक ऐसी ना जी। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में है जहाँ पे अनश्योर हैं, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, और टाइम लें कि एक्शन लें कि क्या करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है। जब पास्ट घूम के जब पीछे देखते हैं इंसान, तो बहुत
ऐसे मोमेंट्स आप दोनों के रहे हैं साथ में, जिसको बहुत ज़्यादा ये याद करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन मेमोरीज़ को सोच कर नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सब कुछ बहुत सही था आप दोनों के बीच। पता नहीं कब से और कहाँ से चीज़ें ख़राब होने लगी, इनको नहीं समझ में आ रहा है। सो मे बी इनके साइड से जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम भी सडन प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आई होंगी, चाहे जो भी प्रॉब्लम थी, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा था आपके साथ। पता नहीं कैसे चीज़ें ख़राब होने लगी, कब ख़राब होने लगी, एक कैसी एनर्जी। सो जब पास्ट में घूम के इंसान देख रहे हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी थी उस टाइम आप दोनों के बीच, और अब जो है उनको समझ नहीं आ रही चीज़ें कि कहाँ जा रहा है रिश्ता, या फिर क्या करें आगे। एक्शन लें, रुकें, टाइम लें, हील करें या क्विट करें या क्या करें, इनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। फीलिंग्स कैसी है इनकी, जहाँ ये इंसान देखना चाहते हैं आगे, प्लान करना चाहते हैं कुछ, प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे और स्टे फ्लेक्सिबल। जहाँ ये इंसान कुछ प्लान करना चाहते हैं आपके साथ। फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान या डेट प्लान करना चाहते हैं, आपसे मिलने का कोई प्लानिंग बनाना चाहते हैं, कोई सरप्राइजिंगली आपको मैसेज करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिससे कि आप दोनों ही खुश हो सकें, और ये जो एनर्जी चल रही है अभी इस रिश्ते की, वो थोड़ा चेंज हो सके। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, एक यूनियन का प्रिपरेशन दिख रहा है मुझे, एक सेलिब्रेशन का प्रिपरेशन दिख रहा है। सो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कुछ इवेंट्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, जो कि आप दोनों ही अटेंड करने वाले हैं उस इवेंट को, या फिर कुछ एक ऐसा डेट जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, कोई ऐसा डेट, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे ये इंसान प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपसे कनेक्ट किया जाए या मिला जाए आपसे। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा मिलने वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे मिलना चाहते हैं इंसान आपसे, ऐसी एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी वाली एनर्जी दिख रही है। सो कुछ ऐसी जगह ये मिलेंगे आपसे जहाँ पे आप दोनों के सिवा कोई और भी होगा, ऐसी एनर्जी। सो पीपल गैदरिंग दिख रहा है मुझे, जहाँ पे कोई इवेंट हो सकता है, मैरिज फंक्शंस वगैरह कुछ, या कोई स्कूल कॉलेज का कोई फंक्शन, या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ पे लोग हैं, आप दोनों के अलावा कोई और भी है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान आपके नेबर के, ऐसा कुछ दिख रहा है, नेबर है या फिर नेबर के रिलेटिव्स हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो ये इंसान प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने का। ये जो फीलिंग्स इनको हो रही है ना, ये क्यों हो रही है, क्योंकि ये स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, एक मैच्योरिटी आ रही है इनके अंदर। जो इमेच्योर एनर्जी अगर पास में थी, वो रिलीज़ हो रही है। अब ये इंसान समझ पा रहे हैं, इनकी सोल जो है ना, वो कहीं ना कहीं प्योरिटी की तरफ है। वो इसलिए समझ पा रहे हैं इंसान कि पास में चीज़ें अच्छी थी, फिर क्यों चीज़ें ख़राब होने लगी, और अब इनको सब कुछ सही करना है, उसके लिए एक प्लान ये करते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। फ्लाइंग हाई की एनर्जी है, देखिए एनर्जी, माय गुडनेस, स्टेरी आइड पैशन, फीलिंग इन्फैक्चुएशन और हैविंग एन इंटेंस अफेयर। फिर से ये इंसान ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसी एनर्जी है, जहाँ पे सब कुछ फ्रेश हो, कुछ भी पास्ट की नेगेटिविटी ना हो, कुछ भी पास्ट का पास्ट की एनर्जी ना हो जो कि पेनफुल थी या अच्छी नहीं थी। वैसे कुछ भी चीज़ ये इंसान नहीं चाहते हैं फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में, एक ऐसी एनर्जी है। सो कुछ प्लान ऐसा करना चाहते हैं जहाँ कि आपके दिमाग से पास्ट पूरा ये इंसान इरेज कर दें, एक ऐसी एनर्जी है। लेकिन उनके लिए, उसके लिए इनको स्ट्रेंथ चाहिए, और ये इंसान सोच रहे हैं कि किस तरह से ये करें कि सब कुछ ये रिलीज़ कर दें, आपके जो पेन है, तकलीफ़ है, या फिर आपको जो दुख दर्द दिया इन्होंने, वो सब इरेज़ हो जाए आपके लाइफ से, और सब कुछ आप भूल कर एक नई शुरुआत इनके साथ करो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो उसके लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए होगी इनको, ये वही स्ट्रेंथ इनके पास नहीं, इसलिए डाउट है कि क्या करें। स्ट्रेंथ होती तो एक्शन ले लेते, स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें, ओके। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो आपकी एनर्जी को कैसे देख रहे हैं इंसान, इनको लग रहा है ना, सॉफ्ट विस्पर ऑफ अफेक्शन मेक लव ब्लूम, जेंटल रोमांस एंड टेंडर। इनको ऐसा लग रहा है कि काश आपकी वो जो पहले पाली एनर्जी थी, वो एनर्जी फिर से वापस आती, जहाँ आप बहुत रोमांटिक, बहुत इमेच्योर मतलब मे बी आप में चंचलता बहुत रही होगी पास्ट में, या फिर पेशेंस नहीं रहा होगा, इम्पेशेंट आपकी एनर्जी रही होगी, जहाँ अभी आप में बहुत पेशेंस आ गया है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप में वो मैच्योरिटी जो आ गई ना, तो आप डिटैच हो गए इनसे। पहले इमेच्योरिटी थी तो आप अटैच थे इनसे, अभी आपकी डिटैचमेंट ही इंसान देख रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि काश वो पहले वाली एनर्जी आपकी आती, जहाँ पे आप जब ये रिश्ता जब शुरू हुआ था, उस टाइम जो आपकी एनर्जी थी, रोमांटिक, जेंटल, सॉफ्टनेस आपकी जो थी, वो सब काश वापस आ जाती है आपकी। तो ये इंसान ऐसा देख रहे हैं जिनको
जो कि इनको अब लग रहा है कि अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिटैचमेंट वाली एनर्जी आ गई है, जहाँ पे आप थोड़े मैच्योर हो गए हैं पहले से। सो मैच्योरिटी आई, मतलब आप इस इंसान के बहुत सारे और इनके बिहेवियर, इनके एटीट्यूड, इनका ईगो, ये सब देख देख के कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से वाकिफ़ हो गए हैं, इस इंसान से वाकिफ़ हो गए हैं, इनकी एनर्जी से वाकिफ़ हो गए हैं, जिनसे आपको ये समझ में आ रहा है कि इनसे डिटैच्ड होना ही आपके लिए अच्छा है। सो ये आपको डिटैच्ड होता हुआ देख रहे हैं, जो कि ये नहीं चाहते। इनको लगता है कि काश आप फिर से वही पहले वाली आपकी एनर्जी होती, जहाँ आप बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, केयर करना, बहुत चंचलता आपके अंदर जो थी वो चंचलता वापस आए। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे अभी आप इनको शांत दिख रहे हो, अभी आप इनको डिटैच्ड दिख रहे हो, जो नहीं चाहते हैं इंसान, ठीक है। पावर बैलेंस की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल है, हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, केयर। ये आपसे ये बोलना चाहते हैं ना कि इन आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है। एक बैलेंस जो होती है ना चीज़ें, वो नहीं है आप दोनों के बीच। अब समझिए कि पास्ट में अगर ये इंसान आपके पीछे बहुत भाग रहे थे, स्टार्टिंग में जब आप लोग मिले थे उस टाइम पे बहुत अगर भाग रहे थे, तो उस टाइम आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे इनसे। जैसे जैसे आप कनेक्टेड होना शुरू हुए, तो फिर ये इंसान भागने लगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं थी चीज़ें वहाँ पे। या तो ये एक्सट्रीम कर रहे थे जब ये आपके पीछे भाग रहे थे, या आप जब भागना शुरू किए तो आप एक्सट्रीम कर रहे थे। एक्सट्रीम हमेशा ही खराब होता है। अति वाली चीज़ हमेशा खराब होती है। अति हमेशा ही नष्ट करती है चीज़ों को, रिश्ते को, कुछ सामान को, एनर्जीज़ को। सो अति के चलते ही रिश्ता खराब हो गया, बैलेंस नहीं हुई चीज़ें। ये इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको लग रहा है कि जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो नहीं है आप दोनों के बीच, जिसके चलते ये अगर एक्शन लेना चाहते भी हैं, तो इनको लगता है कि आप या तो नहीं समझोगे क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत मैच्योर हो गई है, या फिर आपने एक परसेप्शन बना लिया है इस इंसान के लिए। समझ रहे हो ना कि पास्ट में जो इनकी एनर्जी रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक परसेप्शन इनके लिए बना लिया कि ये इंसान ऐसे ही है और ये चेंज नहीं होंगे, जो आपके दिमाग में बैठ गया है। अब अगर ये इंसान चेंज होंगे भी, जो कि ये हो रहे हैं, अगर ये इंसान चेंज होंगे भी, तो आपको इन पे विश्वास होगा ही नहीं कि ये इंसान चेंज होंगे, या ये एक्शन लेंगे, या ये रिश्ते को बेटर करेंगे। आपको नहीं होगी वो विश्वास। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं विश्वास करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी पहले वाली एनर्जी नहीं है, आप चेंज हो रहे हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर बहुत चेंज हो गए हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप कितना चेंज हुए हैं। जिस तरह से आप पहले उनके साथ रहते थे, एकदम स्टार्टिंग में जब चीज़ें सही थी, क्या उसके बाद आपकी एनर्जी वैसी रही उनके लिए, या अभी क्या आपकी एनर्जी वैसी है उनके लिए? नहीं, आप भी चेंज हो रहे हो, और चेंज तो ज़िंदगी का नियम है, दुनिया का नियम है, संसार का नियम है चेंज। सो समय के साथ लोग भी चेंज होते हैं, और उस चेंज के साथ एक्सेप्टेंस में आकर उस सिचुएशन को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब एनर्जी कैसे रही होगी ना, जहाँ पे स्टार्टिंग बहुत बातचीत होती होगी, आप लोग की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती होंगी। जब कम्युनिकेशन कम होने लगी, तो आप इनके ऊपर एक होता है ना कि डोमिनेट करना, कि पहले आप इतना बात करते थे, अभी आप बात नहीं करते हो, अभी आप ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। सो ये जब शुरू होता है ना, तो इसका मतलब है कि रिश्ते का जो चार्म है वो ख़त्म हो जाता है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगों के लाइफ में होते हैं, जो कि वो भी प्रायोरिटी होते हैं, और सामने वाला इंसान उसको समझने की कोशिश नहीं करता है। सो हमेशा कम्युनिकेट की डिमांड करना, या फिर डिमांडिंग एनर्जी में रहना, ऐसी एनर्जी से लोग रन करते ही हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि बैलेंस नहीं है। जब ये आपके पीछे भाग रहे थे, तो आप इनसे भाग रहे थे, फिर आप इनके पीछे भाग रहे थे, तो ये भाग रहे थे, अभी आपके पीछे भाग रहे, फिर आप इनसे भाग रहे हो। सो ये बैलेंस नहीं होता है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है, जिसके चलते रिश्ता खराब हो रहा है। ये एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, लेकिन इनको पता है कि बैलेंस नहीं होंगी चीज़ें, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनको आपके साथ कनेक्शन में फिर से आना है, रिकनेक्ट करना है आपसे, लेकिन चीज़ें बैलेंस नहीं है। जब फिर से कनेक्ट करेंगे, तो फिर से चीज़ें इम्बैलेंस होंगी, और फिर से चीज़ें वही होंगी जो पास्ट में हुई थी। सो पास्ट की सिचुएशंस को, पास्ट की हिस्ट्री को फिर से रिपीट ये इंसान नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस आए, थोड़ी सी और एनर्जी स्टेबल हो आप दोनों के लाइफ में, ताकि ये कुछ एक्शन आपके टुवर्ड्स ले सके। मोस्टली मुझे ये लग रहा है ना कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनको समझोगे नहीं। अगर ये इंसान आपको समझाने की कोशिश करेंगे भी ना, तो आप इनको नहीं समझोगे। इनको ऐसा लगता है जैसे आपने इनके लिए अपना परसेप्शन रेडी कर लिया ना, कि ये इंसान ऐसे ही हैं और ये चेंज नहीं होंगे, वैसे इन्होंने भी आपके लिए एक परसेप्शन रेडी कर लिया है कि आप इनको समझोगे ही नहीं। अब आप अगर रेडी भी हैं समझने के लिए कि मैं समझूंगी, ये इंसान आए तो एफर्ट्स ले, तो फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप समझोगे ही नहीं, क्योंकि पास्ट में आपने इनको नहीं समझा होगा बिल्कुल भी, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझोगे आप। अगर ये इंसान चेंज होंगे, इनके एफर्ट्स पॉजिटिव होंगे, अगर ये इंसान आपके लिए एफर्ट्स लेंगे भी, तो भी आपको ये लगेगा कि ये इंसान कुछ ना कुछ इनके अंदर चल रहा है, ये मैनिपुलेटिव हैं, ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे आपके मन में रहेगा, इनको ऐसा लग रहा है। सो न्यू बिगनिंग जो ये करना चाहते हैं बैलेंस के साथ, वो इनको
नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, जो कि ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते में, ठीक है। सो मुझे ये इंसान स्वीट फ्लीटिंग फ्यूचर की एनर्जी दिख रही है। Enjoy the romance and decide if you want more। ये एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे ये कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। अगर ये इंसान रिकनेक्ट करेंगे आपसे तो ये इंसान थोड़ा सा और टाइम लेंगे। अगर ये मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप दोनों ही मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये थोड़ा टाइम लेंगे ताकि ये समझ सकें कि ये रिश्ता बैलेंस होगा या नहीं, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे या नहीं, अंडरस्टैंडिंग आएगी या नहीं। थोड़े से चेंज होने के बाद, थोड़े से मैच्योर होने के बाद भी चीज़ें सही होती हैं। सो ये देखना चाहते हैं कि आगे चीज़ें सही होंगी कि नहीं। अगर चीज़ें सही हो रही है ना तो ये इंसान और भी ज़्यादा इस रिश्ते पे ग्रो करना चाहेंगे, अपडेट करना चाहेंगे इस रिश्ते को। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि मुझे मैरिज कमिटमेंट वगैरह दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जिनके लाइफ में पॉसिबल है। जिनके लाइफ में नहीं पॉसिबल है, ये इंसान कुछ स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं इस इंसान के साथ। ये एक ही जगह आपके साथ रहना चाहते हैं, मतलब एक सिटी में आपके साथ रहना चाहते हैं। कुछ ऐसी स्टेबिलिटी जो कि बिल्कुल से स्टेबल हो जाए, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और उसके लिए इंसान मैनिफेस्ट वगैरह करते दिख रहे हैं मुझे। अगर इनको मैनिफेस्टेशन आती है तो, नहीं आती है तो ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि आप मैनिफेस्ट हो रहे हो उनसे, ठीक है। हैविंग अ ब्रीफ अफेयर और अ रॉकी रिलेशनशिप वाली एनर्जी यहाँ पे है। शॉर्ट टर्म हैविंग फन। तो मे बी ये जो चीज़ है, ये रिश्ता, ये कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे उनका अट्रैक्शन कहीं और शिफ्ट हुआ होगा या आपका अट्रैक्शन कहीं और शिफ्ट हुआ, इनको लगा होगा। सो एक ट्रस्ट इश्यूज़ इस रिश्ते को अफेक्ट किया है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान शॉर्ट टर्म के लिए कहीं और इनका ध्यान भटका होगा, फिर आप इनको लगा कि आपका ध्यान भटक गया कहीं और वो चीज़ इस रिश्ते को ख़राब की। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं, हम ये देख रहे थे आज, है ना। ये इंसान ये बोलना चाहते हैं कि क्या तुम मुझे समझोगे, क्या तुम मुझे समझोगी। एक ऐसी एनर्जी, अगर मैं आऊँ, अगर चीज़ों को बैलेंस करूँ तो क्या चीज़ें सही होंगी। ये आपसे ये बोलना चाहते हैं, ये आपसे ये पूछना चाहते हैं। मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे। प्लीज़ गाइड। क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। रनर की एनर्जी है। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। अब ये इंसान नहीं भागना चाहते हैं, अब ये इंसान आपके पीछे भागना चाहते हैं ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब ये रनिंग नहीं करना चाहते हैं, अब ये चेजिंग करना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप इनको समझोगे। अगर ये भागेंगे आपके पीछे तो क्या आप समझोगे इनको। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड, एंड चेजर। आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। ये इंसान ना चेज करना चाहते हैं और ना रन करना चाहते हैं, ठीक है। ना ये आपके पीछे भागना चाहते हैं, ना ये आपको अपने पीछे भगाना चाहते हैं। ये बैलेंस चाहते हैं। थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड, मतलब अगर ये इंसान आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे ताकि आप भागो इनके पीछे, तो आप नहीं भागे इस बार, है ना। सो इनको जो ये प्लान था इनका, ये चौपट हो गया। अब इनको लग रहा है कि ना आपको भगाना है ना इनको भागना है। हम बैलेंस क्रिएट करें और हम स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं। ये बोलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एनर्जी है। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे ये इंसान समझ रहे हैं आपको कि यस, इनसे कुछ गलती हुई थी और जो आपके एक्शंस थे वो, सॉरी, आपके जो रिएक्शंस थे वो इनके एक्शंस पे थे, जो कि समझ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी, देयर वेर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। मुझे लग रहा है कि इनको आपके ऊपर डाउट था कुछ लोगों को, जहाँ पे आपकी तरफ से कोई और इंसान है या फिर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। सो ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे थे जो कि इस रिश्ते को ख़राब किए हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, चाहे इनके साइड से चाहे आपकी साइड से। सीक्रेट, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। तो कुछ ऑब्स्टिकल्स भी यहाँ पे है जहाँ पे कुछ आपसे इन्होंने शेयर नहीं किया है। अब ये शेयर ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी सैलरी के बारे में, अपनी काम के बारे में, कुछ एक ऐसा सीक्रेट जो कि इन्होंने आपसे शेयर नहीं किया है। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। ये अपने आप को हील कर रहे हैं और ये चाहते हैं आगे आपके साथ कनेक्ट करना, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। देखिए सेम एनर्जी है जहाँ पे इनको नहीं समझ में आ रही कि चीज़ें जा कहाँ रही है यार, मतलब क्या हो रही है ना हम अलग हो पा रहे हैं, ना हम मिल पा रहे हैं, ना साथ रह पा रहे हैं, ना अलग चल पा रहे हैं, है ना। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। सो बहुत ज़्यादा अनक्लियरिटी है इनके मन में, जहाँ ये इंसान क्लियरिटी चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि
जैसे आपने परसेप्शन इनके लिए बनाया है वैसे ही परसेप्शन इन्होंने आपके लिए बनाया है कि आप नहीं समझोगे इनको। ठीक है, कैसी एनर्जी दिख रही है। So yes, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।